पानी पर बने बड़े पुलों के निर्माण के दौरान इंजीनियरों के लिए सबसे कठिन चुनौती पानी ही होता है। दर्शकों, हम रोजाना न जाने कितने पुल पार करते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उनमें छिपी निर्माण कला की उत्कृष्ट कृति पर ध्यान नहीं देते। ARK TV के वीडियोज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पुल बनाना इमारतें बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इमारतों का भार स्थिर रहता है, जबकि पुलों का भार कभी एक जैसा नहीं रहता। पुलों को हर समय लाखों टन भार सहना पड़ता है, और वह भी एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, पुलों और फ्लाईओवरों का महत्व भी बढ़ रहा है, और यह महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब पुल जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर बनाए जाते हैं। जी हाँ, जहाँ जमीन पर पुल बनाने में मजदूरों को सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वही पानी पर पुल बनाने में 10 गुना ज्यादा चुनौतियां होती है। पानी पर पुलों के निर्माण में 1 इंच ही नहीं बल्कि 1 मिलीमीटर की भी पहले से गणना की जाती है, क्योंकि अगर 1 मिलीमीटर भी गड़बड़ी हुई तो एक ही झटके में अरबों रुपए और लाखों जाने जा सकती है। चाहे घर हों, इमारतें हों या पुल, इन सब में एक बात समान होती है, और वह है उनकी नींव। जिस तरह नींव के बिना कोई भी संरचना नहीं बन सकती, उसी तरह नींव के बिना पुलों का निर्माण भी संभव नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि गहरे समुद्र और नदियों पर बने पुलों की नींव भी पानी के नीचे होती है, लेकिन पानी के नीचे ये नींव कैसे बनती है? लहरों के नीचे अरबों लीटर पानी में ये काम कैसे होता है? और पानी के नीचे बनी नींव इतनी मजबूत कैसे होती है कि पानी और लहरों के दबाव में भी पुल को मजबूती से थामे रखती है? ये सब आप आज के वीडियो में जान पाएंगे। पानी में निर्माण करने वाले इंजीनियरों का पहला काम पानी की गहराई देखना और पानी के नीचे की जमीन की जानकारी इकट्ठा करना होता है। पानी कितना गहरा है? पानी के नीचे की जमीन पथरीली है या रेतीली? ये जानकारी हासिल करने के लिए पेशेवर स्कूबा डाइवर्स समुद्र की तलहटी में जाते हैं, और कई हफ्तों तक सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का काम चलता रहता है। अगर पानी कम हो जाए तो नींव बनाना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर पानी गहरा हुआ तो मजदूरों की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। इसके साथ ही निर्माण लागत और मजदूरी 10 गुना बढ़ जाएगी। जानकारी इकट्ठा करने के बाद जो चरण आता है, वो सबसे अहम है। इस जगह से पानी निकालकर कोई ढांचा कैसे बनाया जाए? जी हाँ, पानी चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, जिस जगह नींव रखनी है वहां से पानी निकालना ही होगा। लेकिन इतने गहरे पानी की निकासी कैसे हो? इंजीनियरों ने इसके लिए भी 3 तरीके विकसित किए हैं। पहला और सबसे पुराना तरीका कॉफरडैम कहलाता है, यानी जहां निर्माण कार्य होना है, उस पूरे क्षेत्र पर इतनी मिट्टी डाल दी जाती है कि वह जल स्तर से ऊपर उठ जाए। जब चारों तरफ से पानी भर जाता है, तो बीच से पानी निकालकर सुखा दिया जाता है, जहां अब निर्माण कार्य आसानी से किया जा सकता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि किनारों पर डाली गई मिट्टी नरम हो जाती है और पानी का दबाव बांध की दीवार को तोड़कर निर्माण स्थल में घुस जाता है, जिससे मजदूरों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए कॉफरडैम मिट्टी का नहीं बल्कि लोहे की चादरों का बनाया जाता है। यानी लोहे की चादरों को मशीनों की मदद से एक एक करके पानी में डाला जाता है, जिससे एक मजबूत दीवार बन जाती है। निर्माण कार्य पूरा होने पर कॉफरडैम को आमतौर पर हटा दिया जाता है। नींव बनाने की एक और विधि को कैसन कहते हैं। इस विधि में पहले जमीन पर नींव बनाई जाती है और फिर उसे जहाज की मदद से उस जगह लाया जाता है जहां उसे स्थापित किया जाना है। अब चुनौती इसे पानी में डालने की है, क्योंकि यह नींव एक डिब्बे की तरह होती है जो नीचे से बंद और ऊपर से खुलता है। अगर इसे ऐसे पानी में डाला जाए तो यह पानी पर तैरेगा, जैसा कि आप इस गिलास को पानी में तैरते हुए देख सकते हैं। इंजीनियरों के पास इस नींव को पानी पर तैरने से रोकने का एक तरीका है। अगर पानी बहुत गहरा है तो पहले जहाज की मदद से बड़े बड़े पत्थर रखे जाते हैं ताकि पानी के नीचे की जमीन भर जाए, और फिर जहाज की क्रेन की मदद से पत्थरों के इस पहाड़ पर कैसन रखा जाता है, और अंत में इसे भारी और मजबूत बनाने के लिए इसके अंदर कंक्रीट डाली जाती है। लेकिन अगर पानी इससे भी गहरा हो तो क्या होगा?
इसके लिए नींव बनाने की एक तीसरी विधि का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बैटर्ड पाइल्स भी कहते हैं। इस विधि में सबसे पहले जहाजों की मदद से बड़े बड़े लोहे के पाइप निर्माण स्थल तक पहुंचाए जाते हैं। योजना है कि पहले इन पाइपों को पानी के नीचे जमीन में डाला जाए, लेकिन यह कैसे संभव होगा? ये पाइप इतने हल्के नहीं होते कि इन्हें इतनी आसानी से जमीन में डाला जा सके। आखिरकार प्रत्येक पाइप का वजन हजारों टन होता है। इसके लिए जहाज पर एक खास तरह का बड़ा हथौड़ा लगाकर निर्माण स्थल पर मंगवाया जाता है। इन पाइपों को लगातार जमीन में ठोंका जाता है ताकि कोई बड़ी लहरें या तूफान न आए। इन पाइपों को 1 मिलीमीटर भी इधर से उधर नहीं किया जा सकता। अब पानी के बीचों बीच एक मजबूत और ठोस नींव तैयार हो जाती है, जिस पर पुल बनाया जा सकता है। लेकिन यह सब उतना आसान नहीं है जितना सुनने और कहने में लगता है। इस प्रक्रिया में सालों की मेहनत और कई जाने जाती है। आइए देखते हैं दुनिया के जमीन और पानी पर बने 10 सबसे लंबे पुल। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1979 में बनकर तैयार हुआ यह पुल मंचुक स्वैम्प ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो 36 किलोमीटर लंबा है। 2017 में बनकर तैयार हुआ यह पुल चीन में वुहान मेट्रो ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो 37 किलोमीटर लंबा है। इस पुल को बनाने में 13 साल लगे थे। 1956 में बनकर तैयार हुआ यह पुल संयुक्त राज्य अमेरिका में लेक पोंटचार्टन कॉजवे के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लंबाई 38 किलोमीटर है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार यह पानी पर बना सबसे लंबा पुल है। 2010 में बनकर तैयार हुआ यह पुल चीन में बीजिंग ग्रैंड ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो 48 किलोमीटर लंबा है। थाईलैंड में यह पुल 55 किलोमीटर लंबा है, जिसे बंगना एक्सप्रेसवे कहा जाता है। 2008 में बनकर तैयार हुआ यह पुल चीन में है, जो 80 किलोमीटर लंबा है। दुनिया का चौथा सबसे लंबा पुल भी चीन में है, जिसे तियानजिन ग्रैंड ब्रिज कहा जाता है। यह पुल 106 किलोमीटर लंबा है। सिर्फ 4 साल में बनकर तैयार हुआ यह पुल भी चीन में है, जिसे तियानजिन ग्रैंड ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह पुल 114 किलोमीटर लंबा है। दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पुल 157 किलोमीटर लंबा है, जिसे ताइवान में चांगे वायाडक्ट के नाम से जाना जाता है। और अब यह नंबर 1 है।